ये क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 756 इक्वल्स टू 0 दिया है। नाउ ये जो नंबर है यहाँ पे बड़ा है, सेम दूसरे क्वेश्चन में दिया है, ये जो नंबर है ये भी बड़ा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा प्रीरिक्विजिट यानी कि आपको पहले नॉलेज चाहिए होगा डिविजिबिलिटी क्या होता है और नंबर सिस्टम में क्या होता है। क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम दो नंबर इवन नंबर को प्लस करते हैं तब इवन आता है, यानी 2 + 2 4 इवन आता है। ठीक है, 3 + 3 जब दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। 3 + 2 करेंगे तो ऑड नंबर आ जाएगा 5। ओके, जबकि दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इवन, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऑड। ओके, और एक ऑड और एक इवन होगा तो हमका मान लीजिए जाएगा इवन नंबर। ये आपको थोड़ा माइंड में होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे देखो, ये पहले थोड़ा नंबर सिस्टम का बेसिक है जो आपको आता होना चाहिए। दूसरा, आपको नंबर देख के उसका डिविजिबिलिटी फटाफट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे उसका डिजिट सम कर दिया, डिजिट सम मुझे मिल रहा था 18। ओके, तो हमने क्या किया, चलो ये 9 से डिविजिबल है, और मैंने देखा कि लास्ट वाला नंबर है वो 6 है, यानी कि 2 से भी डिविजिबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट 18 से डिवाइड कर दूँगा। तो मैंने 18 से डिवाइड किया, 18 4 ज़ा 72, बचा 3, तो 18 2 ज़ा 36। फिर मैंने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया, इसके फटाफट फैक्टर निकाल लूँ। क्यों, आपको यहाँ पे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन करना होगा फटाफट एकदम स्पीड में। आपका मल्टीप्लिकेशन और समेशन आपका स्पीड में होना चाहिए। मुझे कैसे फैक्टर चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे इवन नंबर मिले और जिसका समेशन मुझे ऑड मिले। तो एक ही चीज़ आ जाएगी, ये वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक ऑड नंबर का और एक इवन होगा तब मुझे ऑड नंबर मिलेगा। सम सम मुझे कब ऑड मिलेगा, जब एक ऑड होगा और इवन होगा। और इवन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे वही मिल रहा है मुझे। इनके जो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मुझे इवन नंबर चाहिए। ओके, और उनका सम मुझे एक ऑड नंबर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसके फैक्टराइजेशन, 18 का फैक्टर 9 2 ज़ा 18, 9 का अगेन 3 और 3, 6 का अगेन 3 और 2 फैक्टराइजेशन। अब ये मेरे नंबर, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ये आपको नंबर सिस्टम में आता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, राइट। तो यहाँ पे एक साइड में लिख लेता हूँ 36। ओके, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और दूसरा मैं लिखूँगा 7 3 ज़ा 21। सारे फैक्टर्स का मैंने यूज़ कर लिया। फिर से एक बार मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2, ये एक बार ले लिया, ये एक बार ले लिया और ये एक बार ले लिया, राइट। और हाँ, ये एक बार ले लिया यानी कि इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे 36, और बी दूसरा बचा ये 7 और ये बचा 3, 7 3 ज़ा 21, राइट। तो ये दो फैक्टर मैं ले लूँगा। क्यों, मुझे उसका सम क्या चाहिए, -15। तो फिर मुझे सिर्फ साइन असाइन करनी है, और मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, -756। यानी वो दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा -36 और दूसरा हो जाएगा +21। जब इसका मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा -15, सम करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो मुझे ये मिलेगा। यानी दो फैक्टर मुझे मिल गए, -36 और +21। नाउ दूसरा नंबर जो है 564, मैंने यहाँ पे देखा कि ये नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है यानी 2 डिजिट है वो 4 से इजीली डिवाइड हो रहा है। तो मैंने फटाफट इससे 4, इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड किया तो मुझे बोला 14 4 ज़ा 56, 4 4 4 1 ज़ा 4, तो ये मिल गया। नाउ मुझे ये पता है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 + 1 5 + 1 6, तो इसको मैंने फटाफट 3 से डिवाइड किया तो मुझे 47। नाउ 47 इज़ प्राइम नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर। तो फिर बचा क्या, ये दो नंबर ही बचे, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, हमें क्या चाहिए बीच में 35। यहाँ पे हम क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बीच में, यहाँ पे 35 ले -35 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -35 लेने के -47 + 12, इसका सम -35 और मल्टीप्लिकेशन -564 आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसके दो फैक्टर क्या आ जाएंगे। ओके, इसके दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, x² -15x -756 इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे x के फैक्टर आ जाएंगे, एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -36 और दूसरा आ जाएगा +21। अगर हम जब इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएगा, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में होता है x -36 होता है और x +21 होता है। तो साइन चेंज कर दे कि एक 36 आ जाएगा +36 और दूसरा आ जाएगा -21। आगे y² -35y -564 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट,
नाउ यहाँ पे हमने इसके दो फैक्टर क्या निकाले थे, y के दो फैक्टर हमने निकाले थे। एक निकाला था हमने -47, दूसरा निकाला था हमने +12। ओके, सिर्फ इसका साइन चेंज कर देना, क्योंकि क्वेश्चन के दूसरे साइड याद करो, अगला वाला हमने वीडियो डाला था जो चैनल पे, उसमें हमने डाला था y यहाँ पे -47 इक्वल्स टू 0। अगर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +47, सिमिलरली हो जाएगा -12। अब इसको कंपेयर करना है, ये होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, और लास्ट वाला ऑप्शन है कैन नॉट बी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, एक ऐसा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर चेक करना रहेगा। ऑल दो बहुत सिंपल से नंबर है, लेकिन कई बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ। पहले x की वैल्यू 36 दो बार लिखता हूँ, फिर -21 उसको भी दो बार लिखता हूँ। ठीक है, फिर y की वैल्यू लिखता हूँ +47, और उसके बाद -12, +47 एंड -12। नाउ 36 इज लेस देन 47 एंड 36 इज ग्रेटर देन -12। नाउ देखो, जब भी ये दो साइन आ गई, ग्रेटर देन और लेस देन साथ में आ गई, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, क्योंकि हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि ग्रेटर देन ही होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा। ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश, हम ऐसे कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड।